अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर टॉपिक। हमने लास्ट क्लास में सिस्टम यूनिट पढ़े थे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, ठीक है। हमने इनपुट डिवाइस के बारे में ये तो सुना है कि कीबोर्ड होता है, माउस होता है, ये नहीं पता हमें कि किस तरह से काम करती हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस कहते इसे हैं कि जो ये डिवाइस ऐसी होती हैं जो रॉ डेटा को इनपुट लेती हैं और कंप्यूटर में प्रोसेस करके कंट्रोल और इंटरेक्शंस कराती है। इन शॉर्ट ये बोलें कि हम जो काम देते हैं कीबोर्ड या माउस से, ठीक है, वो प्रोसेस होता है आपके कंप्यूटर में, सीपीयू में, और फिर वो जाकर आउटपुट शो करता है हमें, ठीक है। एक मैं आपको अगर फ्लो चार्ट में इसका छोटा सा ब्रीफली डिस्क्राइब कर दूं। इनपुट डिवाइस होती ऐसी हैं कि ये इनपुट हो गया, ये प्रोसेस हो गया, और ये हो गया स्टोरेज, एंड ये हो गया आउटपुट। अच्छा, अब वापस हम उसी चार्ट पर आए हैं जो हमने पहले ही पढ़ी थी, ठीक है। यही सब पढ़ा था हमने कि सिस्टम यूनिट वर्क कैसे करता है। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि टॉपिक ही हमारा इनपुट डिवाइसेस है, तो इनपुट हमने दिया किसी भी हमने इनपुट डिवाइस से, ठीक है। उसमें आप एग्जांपल ले लें, आपका हो गया माउस, कीबोर्ड, ठीक है। वहाँ से वो प्रोसेस हुआ, सही है, प्रोसेस उसने इंस्ट्रक्शंस करी और कंट्रोल का काम करा सारा का सारा। यहाँ से होता हुआ डायरेक्ट जो हमने काम दिया था वो इसने स्टोर कर लिया अपने सीपीयू में। वहाँ से स्टोर होकर इसने हमें आउटपुट प्रोवाइड कर दिया मॉनिटर पर या जो भी आउटपुट डिवाइस होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कुछ डिवाइसेस रखी थी, सही है। ये 3 तरह की डिवाइस होती हैं जो इनपुट डिवाइस होती हैं, ठीक है। एक होती है टेक्स्ट एंटरिंग डिवाइस, सही है। टेक्स्ट एंटरिंग डिवाइस से मुराद कीबोर्ड। पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होती हैं? पॉइंटिंग डिवाइस जो कंप्यूटर आपके मॉनिटर पे शो होती हैं, कर्सर वर्सर मूव होते हुए, माउस आ जाता है उसमें, जॉयस्टिक आ जाती है। इमेज स्कैनर क्या होती है? ये प्रिंटर विंटर वो सब होता है, ठीक है। अब हम इनको थोड़ा ब्रीफली डिस्क्राइब कर लेते हैं। जो 3 आपके पास टाइप्स हैं, ठीक है। एक टेक्स्ट एंटरिंग डिवाइस है। पहले सबसे पढ़ते हैं टेक्स्ट एंटरिंग डिवाइस होती क्या है, ठीक है। टेक्स्ट एंटरिंग डिवाइस वो होती है जैसे कि कीबोर्ड। ये काम कैसे करता है कीबोर्ड? आपको एक एग्जांपल लेके देते हैं। कीबोर्ड है, होता क्या है कि कीबोर्ड जब अपनी की प्रेस करता है, ठीक है, यहाँ से एक बफर कोड प्रोड्यूस होता है जो सीपीयू के पास जाता है, ठीक है। बफर कोड किस वे में होता है? वो होता है 1 2 3 4 इस वाली फॉर्म में होता है, ठीक है। इसके बाद होता क्या है कि जो आपने इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी थी कीबोर्ड ने, वो आपके सीपीयू पर प्रोवाइड कर देगा। कीबोर्ड ये काम करता है, ठीक है। टेक्स्ट एंटरिंग डिवाइस कहते हैं इसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर डिवाइस पर आए, ये है पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। पॉइंटिंग डिवाइस क्या करती है? आपने पॉइंटिंग डिवाइसेस बहुत सारी देखी होंगी, माउस, जॉयस्टिक, और इसी तरह से कंसोल जो होते हैं गेम के। अच्छा, अभी काम किस तरह से करते हैं? सेम यही होता है बट डिफरेंट होता है थोड़ा। माउस पर पहले आते हैं। माउस क्या करता है? माउस का एक कर्सर होता है, ठीक है। कर्सर को मूव करने से आपको अपने डेस्कटॉप पे पता चल रहा होता है कि क्या किस डायरेक्शन में और किस वे में मूव हो रहा है, ठीक है। माउस को आप जहाँ जहाँ घुमाएंगे, सही है, आपका सीपीयू उसकी हर डायरेक्शन और हर ग्राफ को पॉइंट करेगा, सही है। अगर एग्जाम्पल आपने 90 डिग्री के एंगल पर भी इसको घुमाया है कर्सर को, तो ये इंस्ट्रक्शंस आपके सीपीयू के पास जाएंगी और बता देगा कि किस तरह से कहाँ किस डायरेक्शन में माउस मूव हुआ। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल हम आए, नेक्स्ट एग्जाम्पल थी हमारी जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या करती है? एक गेम कंसोल की तरह होता है, सही है। उसके ऊपर एक बटन होता है जो मूवेबल होता है,
ऑन 4 डायरेक्शंस, ठीक है। वो भी यही काम करता है। एग्जाम्पल अगर हम लें PS4 या PS5 या आपके जो गेमिंग कंसोल्स होते हैं, वो करते क्या है, आप उसको इनपुट प्रोवाइड करते हैं जॉयस्टिक के थ्रू, ठीक है। वो करता क्या है कि सेम बफर कोड्स उसके अंदर भी फिट हुए होते हैं, ठीक है। वो प्रोसेस करता है और ये स्पीड ऑफ लाइट के जो है ना टाइम में काम करता है सारा का सारा, ठीक है। यहाँ से आपने जॉयस्टिक को इनपुट करा, ठीक है, वहाँ पर आपके जो कंसोल था वहाँ पे उसने आउटपुट प्रोवाइड कर दिया। जॉयस्टिक ये काम करता है, ठीक है। हमें पता चल गई पॉइंटिंग डिवाइस क्या थी, ठीक है। टैग सेंटरिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस पता चल गया। अच्छा, अब इमेज स्कैनर पर आ जाते हैं, ठीक है। इमेज स्कैनर बहुत सारा आपने देखा होगा कि अच्छा, प्रिंटर एक ऐसी चीज़ है जो इनपुट आउटपुट दोनों तरीके से काम करती है, ठीक है। आप इनपुट देते हैं, सही है, अपनी क्या कहते हैं इसको, पेज को या कोई भी कमांड को इनपुट देते हैं, और आपके पास प्रिंटर हार्ड कॉपी में आउटपुट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर हम इमेज स्कैनर पर आएँ, एक कॉमन स्कैनर की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। हम एक पेपर प्रोवाइड करते हैं इस स्कैनर को, ठीक है। हमने एक पेपर प्रोवाइड करा इसको, ठीक है। अच्छा, इसमें होता क्या है, इमेज स्कैनर में बीम्स होती हैं, लाइट बीम्स जो वर्क करती हैं, ठीक है। पेपर पर लाइट बीम्स अप्लाई हुई, ठीक है। लाइट बीम्स अप्लाई हुई तो उसने डायरेक्ट आपकी इमेज को प्रिंट कर दिया, ठीक है। और ये बहुत कॉमन एग्जांपल है आपके जो शॉप्स में जो है बड़े बड़े प्रिंटर्स होते हैं, और उन सबको देखते हुए ये बहुत अच्छी एग्जांपल थी, सही है। आज हमने पढ़ा कि टैग सेंटरिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि कीबोर्ड होता है। पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, माउस और जॉयस्टिक की तरह होती हैं। और इमेज स्कैनर क्या होता है, इमेज स्कैनर, ये स्कैनर के बारे में मैंने आपको कॉमन स्कैनर्स के बारे में बताया। इनपुट डिवाइसेस हर जगह यूज़ होती हैं। इनपुट डिवाइस के बगैर आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। बगैर कीबोर्ड के आपको इनपुट नहीं दे पाएंगे, पता ही चलेगा सीपीयू के क्या आपने काम दिया है उसको करने के लिए, क्या कमांड डाली है आपने। बगैर माउस के आपके डेस्कटॉप पे आपको नहीं पता चलेगा कि किस कमांड पे आपने क्लिक करना है, कौन सी फंक्शन प्रोवाइड करनी है अपने सीपीयू को। हमने इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, सही है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।